हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों 4 मई 2023 से संबंधित बनने वाले दैनिक समसामयिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। हाँ दोस्तों, आप जो भी इस चैनल पर नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुआ है? आपके सामने विकल्प ए है अमेरिका, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी है जर्मनी, डी है हंगरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ हाल ही में भारत द्वारा नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमति हुई है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। यानी भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअली सेंटर स्थापित करने पर दोनों देश अब सहमत हुए हैं। यह दोनों देशों के हितधारकों के लिए एक मंच है, जो विनिर्माण प्रक्रियाओं और परिवहन प्रणालियों को डिकार्बोनाइजेशन और नवीनीकरणीय स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेगा। क्योंकि आने वाले दौर जो दोस्तों होगा वह ग्रीन हाइड्रोजन का होगा, इसीलिए भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा इस क्षेत्र पर सहमति जाहिर की गई है। क्योंकि यह दोष विनिर्माण प्रक्रियाओं और परिवहन प्रणालियों की डिकार्बोनाइजेशन और नवीनीकरणीय स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन पर सहयोग करना होगा। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअली सेंटर की स्थापना भारत और यूके को विभिन्न क्षेत्रों को डिकार्बोनाइजेशन करने में एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करेगा। जो यह समझौता हुआ है भारत और यूनाइटेड किंगडम में, इस क्षेत्र या डिकार्बोनाइजेशन क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने पर अवसर प्रदान करेगा। यानी या डी हाइड्रोजन डिकार्बोनाइजेशन में सहयोग करने कर या केंद्र विनिर्माण प्रक्रियाओं, परिवहन प्रणालियों और नवीनीकरणीय ऊर्जा में डिकार्बोनाइजेशन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नई प्रौद्योगिकी यानी न्यू टेक्नोलॉजी और अभिनव समाधानों के विकास में सहयोग करेगा। जो अभिनव समाधान होगा, इनके सहयोग में ये क्या करेगा, ये समझौता सहयोग करेगा दोनों देशों के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, नीति आयोग द्वारा हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की गई। दूसरा है, सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण जीवन काल को 5 साल तक कम कर देगा। आ- उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने विकल्प ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल एक। यानी यह जो स्टेट ऑफ इंडिया पर्यावरण रिपोर्ट 2023 है, यह जो है अर्थ द डाउन नामक पत्रिका द्वारा जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि वायु प्रदूषण के कारण भारत में लगभग जीवन प्रत्याशा की जो औसत आयु होती है, उसमें 5 वर्ष तक कमी हो सकती है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारत में वायु प्रदूषण के कारण औसत 4 साल और 11 महीने का नुकसान हो सकता है। शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अधिक वर्ष खो रहा है। यानी इस बार इस रिपोर्ट में एक अजीब सी बात की गई है कि वायु प्रदूषण के कारण शहर की तुलना में ग्रामीण यानी ग्रामीण में वायु प्रदूषण से संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो रही हैं, यह अधिक देखने को मिली है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याओं का जो अधिक वर्ष खोज रहा है,
भारत ने 271 दिनों में चरम मौसम की घटनाओं को ऐसा देखा गया है। यानी जो यह रिपोर्ट थी पिछले 271 पिछले वर्ष 2022 में 271 दिनों तक जो चरम मौसम की घटनाओं यानी अधिक धूप होना, अधिक गर्मी पड़ना, ऐसी घटनाओं के कारण इन घटनाओं से 2900 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। मतलब इन चरम घटनाओं से कुल मिला के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2900 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। भारत के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में वैश्विक रैंक 9 पायदान नीचे खिसक गई है। यानी भारत को जो सतत विकास लक्ष्यों को यानी एसडीजी को पूरा करने की थी, वह भारत इसमें 9 पायदान यानी 9 अंकों की कमी देखी गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। भारत की रैंकिंग अपने 4 दक्षिणी एशियाई पड़ोसी देशों यानी बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और नेपाल से कम है। यानी ये देश भारत की जलवायु परिवर्तन की रैंकिंग में इनसे ऊपर हैं। वन क्षेत्रों के नुकसान के बावजूद वनों पर अपने अधिकारों की मांग करने वाले समुदायों का एक सकारात्मक रुझान है और ये अधिकार दिए जा रहे हैं। यानी जो वन नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जो सकारात्मक रुझान दिखा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। ए सिलवासा, बी झारखंड, सी कानपुर, डी गोवा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सिलवासा। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा यानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दादर और नागर हवेली के यानी दादर व नागर हवेली के सिलवासा में एक नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन और दीव में स्थित सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। संस्थान को स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत विकसित किया जाएगा। यानी जो यह नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, यह केंद्रीय मंत्रालय यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत बनाया जा रहा है। यह 203 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 14.48 एकड़ के हरे भरे परिसर में फैला होगा। यानी इसकी लागत 203 करोड़ आएगी, जो 14.48 एकड़ में फैला होगा। नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 203 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस परियोजना की आधारशिला जनवरी 2019 में रखी गई थी। यानी इस जो परियोजना है, इसकी आधारशिला 2019 में रखी गई थी और 2023 में इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हार्डको पुरस्कार मिला है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी ओडिशा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश को। हाल ही में उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए हार्डको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन नगरी उत्तर प्रदेश के स्वच्छ विरासत अभियान को देश के प्रतिष्ठित हार्डको अवार्ड 22-23 के लिए चुना गया है। यानी जो स्वच्छ भारत मिशन नगरी के तहत उत्तर प्रदेश को प्रतिष्ठित पुरस्कार हार्डको अवार्ड 22-23 के लिए चुना गया है। अभियान को बेस्ट प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द लिविंग इन्वायरमेंट 22-23 में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश को बेस्ट प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द लिविंग इन्वायरमेंट के लिए 22-23 वाला पुरस्कार प्रदान करने की अनाउंस किया गया है या घोषणा की गई है। यह 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार सैनिटेशन कैटेगरी में दिया जाएगा। यानी इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार सैनिटेशन कैटेगरी में इसे प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार के उपक्रम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से इसकी घोषणा की गई थी।
यानी इसकी घोषणा किसने की थी? भारत का एक उपक्रम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है? आपके सामने विकल्प ए है रेल विकास निगम लिमिटेड, बी एनएमडीसी लिमिटेड, सी इंडिया पोस्ट, डी एनटीपीसी लिमिटेड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए रेल विकास लिमिटेड। हाल ही में रेल विकास लिमिटेड को भारत में नवरत्न का दर्जा दिया गया। इसी के साथ भारत में वर्तमान में जो नवरत्न कंपनियों हैं, नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई है। यानी रेल विकास निगम लिमिटेड के नवरत्न दर्जा मिलते ही भारत में वर्तमान जो कंपनियां नवरत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या 13 हो गई है। अभी तक का इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। इसी तरह महारत्न की जो कंपनियां हैं इनकी संख्या भी अभी 12 है। आइए कुछ रिलेटेड फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित। भारत सरकार ने हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। यानी भारत सरकार द्वारा हाल ही में इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अभी तक यह सरकार की मिनी रत्न श्रेणी की कंपनी थी। यानी जो ये रेल विकास निगम लिमिटेड थी, भारत सरकार की अभी तक का मिनी रत्न श्रेणी की कंपनी थी। नया दर्जा 26 अप्रैल 2023 से प्रभावी माना जाएगा। रेल विकास निगम लिमिटेड रेल मंत्रालय की एक कंपनी है। जो रेल विकास निगम लिमिटेड है यह रेल मंत्रालय की एक सार्वजनिक कंपनी है। कंपनी का साल 2021-22 में कुल टर्नओवर 19,381 करोड़ रुपए था। यानी जो कंपनी का टर्नओवर था वो 21-22 में 19,381 करोड़ रुपए का था। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 1,087 करोड़ रुपए हुआ था। इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 1,087 करोड़ रुपए का था। नवरत्न का दर्जा पाने वाला यह देश का 13वां केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम बन गया। यानी यह 13वां बन गया है। इससे पहले भारत में 12 नवरत्न कंपनियां थीं। आइए देखते हैं जो भारत में महारत्न कंपनियां हैं वह कौन कौन सी हैं। इस समय देश में 12 महारत्न कंपनियां हैं। यानी नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गई है, लेकिन अभी भी भारत में महारत्न कंपनियां जो हैं वह 12 ही हैं। कौन कौन सी कंपनियां देख लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यानी इसको भी नवरत्न का महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको भी महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी महारत्न की कंपनी है। गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी ऐसी कंपनियों को क्या है? महारत्न का दर्जा दिया गया है। यानी आदि कंपनियां जो हैं महारत्न कंपनियों की श्रेणी में आती हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं दोस्तों। भारत में नवरत्न कंपनियां, देश में अभी तक नवरत्न कंपनियों की संख्या 12 थी। रेल विकास निगम लिमिटेड के जुड़ने से इनकी संख्या बढ़कर कितना हो गई है? तो 13 हो गई है। तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा कि वर्तमान में अगर ये पूछता है कि भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं तो वह 12 हैं, लेकिन नवरत्न कंपनियों की संख्या 12 से बढ़कर 13 हो गई है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं कल नए विशेषांकों के साथ, कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।